हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, होने वाला है। कौन सा ये यू टर्न है और इसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति है, इसे हम समझेंगे। और ये ग्रह स्थिति पूरे 100 दिन के लिए बनने वाली है, इसलिए इसे आप पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इस स्थिति में थोड़ा गहराई से हमें समझने की आवश्यकता होगी, इसलिए सबसे पहले हम कारण समझ लेते हैं कि बहुत बड़ा यू टर्न क्यों होने वाला है और क्या होने वाला है, इसका फल क्या मिलेगा ये हम समझेंगे, उपाय क्या करने हैं ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में गोचर करते हुए अब 20 अगस्त 2024 को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये अब मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 20 अगस्त से। 20 अगस्त से लेके 28 नवंबर यानी कि लगभग 100 दिनों तक ये मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए ये कैसा फल देंगे आपको ये हम समझेंगे, परंतु उससे पहले ये मंगल का नक्षत्र और देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके पीछे कुछ और रहस्य छुपे हैं, उन्हें सबसे पहले हम समझ लेते हैं। रहस्य क्या छुपा है? रहस्य ये है कि देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में गोचर तो करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में मंगल अधिपति होते मृगशिरा के, परंतु यहां पर स्थिति समझने की यह है कि अब समझिए कि कोई ग्रह जब किसी राशि पर गोचर करता है तो उसके राशिपति की स्थिति कैसी है उसके आधार पे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है फलादेश में। इसी तरह अब जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उसका भी प्रभाव राशिपति की क्या स्थिति है, उसी तरह नक्षत्रपति की क्या स्थिति है यह भी समझना जरूरी होगा। वैसे बाहर से देखा जाए तो देखने में ये आता है कि मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे फल मिलेंगे, परंतु थोड़ी सी वहां पर गहराई से यदि हम समझे तो मंगल की स्थिति को भी हमें देखना होगा। तो एक तो शुक्र की स्थिति को हमें देखना है और मंगल की स्थिति को। तो देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है। 24 तारीख को ये कन्या राशि में आ जाएंगे और कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि कहलाती है। फिर आगे बढ़ेंगे, तुला में जाएंगे, फिर वृश्चिक में जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे। शुक्र का परिवर्तन क्योंकि होता रहता है। तो यहां पर मूल रूप से मंगल को समझना है। मंगल को कैसे समझना कि मंगल अभी 26 अगस्त से ये कहां पर गोचर करेंगे? मिथुन पर, बुध की राशि पर, और फिर बुध ये मिथुन के बाद फिर कहां पर जाएंगे? कर्क में जाएंगे। ये जो 100 दिन है इसी के बीच में कर्क में भी ये चले जाएंगे, यानी कि पहले तो शत्रु के राशि में रहेंगे मिथुन में और फिर अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, कर्क में चले जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो गहराई है ना उसमें कमजोरी है, यानी कि अभी अब एक अच्छी बात क्या है कि शुक्र की स्थिति बहुत जल्दी बदलती रहती है। तो शुक्र अभी नीच के हो जाएंगे, तो जब तक शुक्र कन्या राशि पर है तब तक तो समस्याएं है ही है और उसके बाद भी समस्याएं बनी रहेंगी क्योंकि मंगल कमजोर होंगे। इसीलिए अब आइए समझते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों स्थितियां यहाँ पर, एक अच्छी स्थिति भी है और एक समस्या भी है, तो इसलिए इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में अमृतमयी मानी जाती है और बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस भी भाव पर पड़ती है तो वहां पर बहुत कुछ बेहतर हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय मेष वालों के लिए वृषभ यानी कि द्वितीय में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। तो आपके जीवन में यदि कर्ज की स्थिति में आप फंसे हुए थे तो इस समय बाहर निकलने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि
देखा जाए तो मंगल कौन है, आपके लग्नेश है, और लग्नेश के नक्षत्र में गोचर करना देवगुरु बृहस्पति का, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए जब से देवगुरु बृहस्पति आए हैं तो दृष्टि डाल ही रहे हैं चंद्रमा के पहले नक्षत्र में, अब जो है तो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी कि आप कर्ज के लिए प्रयास करिए, कोई न कोई रास्ता मिलेगा, परंतु रास्ता थोड़ी अभी देर से मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जाते जाते कोई न कोई रास्ता आपको दे के जाएंगे। ये 100 दिन है, 100 दिन के बीच में क्यों मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अभी लेट मिलेगा, क्योंकि अभी शुक्र भी नीचे के होंगे, मंगल भी मैंने बताया कमजोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति समझने की जरूरत होगी। अभी हम मंगल राशि परिवर्तन की आगे चर्चा करेंगे, शुक्र की भी चर्चा करेंगे, तो उसे भी गहराई से समझिएगा तो आप क्लियर समझ पाएंगे और भी ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। इसके अलावा यदि आप रोगों से व्यथित हैं, आपको कई सारे रोग हैं, समस्याएं हैं, खासकर ब्लड से संबंधित समस्याएं यदि बनी हुई हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। शत्रु बाधा आपके जीवन में बनी हुई, तो शत्रु बाधा से भी आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। परंतु यहाँ पर हम अभी लास्ट में समझेंगे कुछ विषयों को, उनको अवश्य ध्यान में रखिएगा। अभी हम लाभ क्या मिलेगा ये समझ लेते हैं सबसे पहले। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आप यदि गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं और या तो आप विदेश में स्थायी निवास प्राप्त करना चाहते हैं, स्थायी रूप से परमानेंट आप वहाँ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इस समय आपका मन जो है तो लगेगा और करियर में बहुत कुछ बदलाव होगा, करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। परंतु यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी होगी। एक तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। दूसरी बात, अपने कहना चाहिए कि आज का जो व्यक्ति है उसके जीवन में एक बड़ी समस्या होती है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में, कि मन को कंट्रोल करना और खासकर विपरीत के प्रति ये बड़ी मुश्किल होती है। तो अपने मन को स्थिर रखिए और अपने विपरीत का पूर्ण सम्मान करिए। साथ में अब यहाँ पर जो मैंने बातें कही उनमें से कुछ बातें समझना है कि मैंने कही कि कर्ज की स्थिति से आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हर चीज में थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, उसे ध्यान रखना है। यानी कि जैसे कर्ज की स्थिति से बाहर तो निकल पाएंगे, परंतु कर्ज में ऐसा, अब कुछ लोग समझेंगे इस चीज को कि बहुत अच्छा समय, चलो कर्ज ले भी लेते, तो कर्ज लेना नहीं आपको भूल के, कर्ज बिल्कुल भी आपको लेना नहीं चाहिए। कर्ज से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर आरोग्यता की प्राप्ति होगी, परंतु आपको उसके लिए प्रयास करना होगा और किसी से भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। खासकर आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, वहाँ पर कुछ लोग गुप्त रूप से कुछ न कुछ आपके खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपको देखिए, एक यहाँ पर समझने वाली आज के समय की स्थिति जो है कि हर व्यक्ति कोई न कोई एक काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। और जब से लॉकडाउन हुआ तब से लोगों के मन में और भी डर भरा हुआ है कि भाई हमारी नौकरी गई तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा व्यापार रुक गया तो हम क्या करेंगे। व्यापारिक तो एक बार ऑप्शन होता है क्योंकि भाई दूसरा शुरू कर ले जल्द से जल्द, परंतु वो भी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि नया व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें बहुत पैसा भी खर्च होना, बड़ी सब नई चीज़ें होती हैं, तो एक बड़ा डर हो जाता है जीवन में। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी कुछ भी कहे, किसी के चक्कर में नहीं आना है। हमें सही काम करना है, सही रास्ते पे चलना है बस। कोई हो सकता है कि इस समय आपको शॉर्टकट बताए, कोई हो सकता है कि ऐसी बातें बताए जिसमें आप पढ़ के अपना नुकसान कर बैठे। इनसे बच के रहना, खासकर जॉब में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन यू टर्न तो ला रहा है, कई तरह के लाभ ला रहा है, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक आपको काम करना कि हनुमान जी की आराधना के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और साथ में भगवान विष्णु
या तो राम जी का या तो कृष्ण जी का, जो भी आसपास कोई मंदिर हो, या तो फिर जो भी मंदिर हो, भगवान विष्णु या उनके अवतार का मंदिर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर जो मंदिर हो, तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि हर दिन जाना है, और जाना है वहाँ सेवा करनी है। और आप अपने मस्तक में तिलक लगाइए, पीला चंदन हो, हल्दी का चंदन हो या केसर का चंदन हो। आप कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हम जहाँ जॉब करते हैं या प्रोफेशन में हैं वहाँ पर अलाउड नहीं है। ये वैसे तो होना ये चाहिए कि अलाउड नहीं है तो भाई छोड़ो, ऐसे काम को क्या मतलब कि हम अपने धर्म का पालन ना कर सके। परंतु हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरी हो, कोशिश तो यही करना चाहिए कि ऐसे नौकरी को, ऐसे जॉब को हमें छोड़ के कोई दूसरा ढूंढना चाहिए। परंतु समझदारी ये है कि पहले कोई दूसरा ऑप्शन हम ढूंढ लें, उसके बाद कोई निर्णय लें। और हो सकता है हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति, आप अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। परंतु यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि यदि हल्दी का चंदन नहीं लगा सकते तो आप नित्य प्रति अपने स्नान करते समय, जब आप नहा रहे हों उस समय हल्दी डाल लें थोड़ा सा जल में। और ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि नित्य प्रति जाएं, भगवान के दर्शन करें, वहाँ जो सेवा का मौका मिले तो सेवा करें। और बड़ों का आशीर्वाद, आप अपने गुरु का, अपने पंडित जी का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद अवश्य समय लीजिए, और इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। और यदि आपके आसपास कहीं केले का वृक्ष हो तो उसका भी पूजन कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। ये आप उपाय करेंगे तो इसमें कोई देखा जाए तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना है, मंदिर जाना है ना, या तो तिलक लगाना है हल्दी का, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं, खूब आसानी से कर सकते हैं। तो ये करें। और इसमें सबसे बड़ी बात होगी कोशिश करके मंदिर जाना। अब कुछ लोग, मेरी जब बात होती है अलग अलग देशों में रहते हैं तो उनके लिए संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि मंदिर या तो होता नहीं वहाँ पर, या तो 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर होता है। तो फिर वो घर में ही अपने दर्शन करें, बड़ों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें, और घर में बैठ के या तो केले का वृक्ष उनका पूजन कर लें, ना हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति हो, राम जी की मूर्ति हो, उनकी पूजा आराधना करें, उनका मंत्र जप करें, ऐसा कर सकते हैं। तो ये गुरु का परिवर्तन बहुत कुछ बदलाव लाएगा। परंतु यहाँ पर एक चीज और भी है कि आपको ये देखना है कि मंगल की और शुक्र की और देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, खासकर मंगल की। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र मजबूत है, तब तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि गोचर में कमजोरी है, परंतु यह वहाँ पर यदि स्थिति ठीक है तो फिर देवगुरु बृहस्पति कहीं न कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो ये गोचर के आधार पर नहीं लेना। जो आपने फलादेश सुना ये गोचर के आधार पर है, और महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।